गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव इस विषय पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन समझाया जाएगा। सभी बच्चों ने जो है ध्यान पूर्वक समझना है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों तथा कार्यक्रमों की विवेचना करें या भारतीय जनता पार्टी पर एक निबंध लिखिए। अगर दोनों प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आपने जो है यही उत्तर लिखना है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों का वर्णन जो है इस प्रकार है। अप्रैल मई 2014 में हुए 16वीं लोकसभा चुनाव के साथ भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र जारी किया, यानी कि अप्रैल मई 2014 के अंदर 16वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उस समय जो है उस दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसमें निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल की गई थी। जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें बहुत सी बातें शामिल की गई थी जो इस प्रकार है। नंबर 1, राम मंदिर तथा धारा 370। घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राम मंदिर तथा धारा 370 कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर नरम रुख अपनाते हुए कहा गया, यानी कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, धारा 370 के मुद्दे को लेकर नरम रुख अपनाते हुए कहा गया कि राम मंदिर के निर्माण के लिए संविधान के दायरे में रहकर कार्य किया जाएगा। यानी जो राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा वो जो संविधान के दायरे में रहकर जो है मतलब राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पार्टी ने कहा था, नरेंद्र मोदी से पहले जो इसके अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी जो है अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा था कि यदि उसे बहुमत मिला तो उसने सरकार की स्थापना की तो राम मंदिर बनाएंगे। अगर वो सत्ता में आ जाती है, बहुमत मिल जाता है, सरकार बन जाती है तो राम मंदिर बनाएंगे। इसी प्रकार धारा 370 के बारे में घोषणा पत्र में कहा। इसी तरह जो धारा 370 के बारे में कहा कि यद्यपि पार्टी इस धारा को संविधान से हटाने के पक्ष में है, पार्टी जो है 370 धारा को जो संविधान से हटाने के पक्ष में है, परंतु सभी पक्षों से बातचीत के बाद इसे हटाया जाएगा। सभी पक्षों से बातचीत की जाएगी, उसके बाद जो है धारा 370 को जो संविधान से हटाया जाएगा। ये जो है मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का था। अब देखिए, स्वास्थ्य, देश के प्रत्येक राज्य में एम्स की स्थापना करना, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए देश के प्रत्येक राज्य में एम्स स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य गारंटी, शहरों तथा कस्बों में स्वच्छता के लिए प्रोत्साहन देना, यानी कि हर गांव के अंदर, हर शहरों के अंदर जो है, नगरों के अंदर, कस्बों के अंदर जो है स्वास्थ्य जो स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम है उसको जो है बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। तो उन्होंने ये घोषणा की कि एजुकेशन के ऊपर जो है सकल घरेलू उत्पाद का जो है जीडीपी, इसका जो है 6% जो है भाग जो इसके ऊपर जो है खर्च किया जाएगा। आर्थिक दाम स्थिर रखने के लिए विशेष फंड रखा जाएगा, यानी कि आर्थिक स्थिति मजबूत की जाएगी। दामों को स्थिर रखने के लिए जो है अलग से एक जो है विशेष फंड रखा जाएगा और टैक्स प्रणाली में सुधार किया जाएगा। और जो टैक्स प्रणाली है इसके अंदर भी जो है सरकार के द्वारा सुधार किया जाएगा। विदेशों में बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए प्रयत्न किया जाएगा और जो लोगों का काला धन विदेशों के अंदर जमा है उसको भी जो है वापस लाने के लिए जो है प्रयास किया जाएगा। ये भी जो है मतलब घोषणा पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया था। भ्रष्टाचार व काला बाजारी को रोकने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, यानी कि समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ, देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ उसको रोकने के लिए जो है विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। राज्यों से संबंध, केंद्र तथा राज्यों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए, यानी केंद्र और राज्य के संबंधों को मजबूत बनाया जाएगा। केंद्र द्वारा फैसले लेने में राज्यों को भागीदार बनाया जाएगा। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा, राज्यों को भी जो उसमें भागीदार किया जाएगा। पूर्वी राज्यों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो पूर्वी राज्य हैं असम वगैरह, उनके विकास की तरफ जो सरकार विशेष ध्यान देगी। राज्यों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र द्वारा सहायता दी जाएगी। राज्य जो अपनी प्रशासन व्यवस्था को या
सुरक्षा व्यवस्था के अंदर जो सुधार कर सके, इसके लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। लोकपाल, सरकारी ढांचे में सुधार के लिए प्रभावशाली लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। यानी सरकारी जो स्तर है, सरकारी जो ढांचा, इसमें सुधार करने के लिए जो है लोकपाल व्यवस्था की जाएगी। यानी सरकारी कर्मचारियों, बड़े बड़े अधिकारियों के विरुद्ध जो जांच करेगा लोकपाल। प्रशासनिक सुधार प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में होंगे और प्रशासन के अंदर जो सुधार जो है प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में होंगे। सरकार में प्रशासन में निपुणता प्राप्त लोगों को शामिल किया जाएगा। सरकार के अंदर उन लोगों को ही जो है लिया जाएगा जो कार्य के अंदर दक्ष है, निपुण है। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण बल दिया जाएगा। यानी महिलाओं की मतलब उनको विकसित करने के लिए जो है बल दिया जाएगा। महिलाओं को विधानमंडलों में 33% आरक्षण देने के लिए बिल पास किया जाएगा। महिलाओं को जो है पंचायतों के अंदर, राज्य विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर जो है 33% आरक्षण देने के लिए बिल पास किया जाएगा। लैंगिक उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों को अधिक कठोर बनाया जाएगा। यानी कि जो महिलाओं को परेशान करने वाले कानून हैं उनको ज्यादा मजबूती प्रदान की जाएगी। वो जो है अगर कोई महिला के साथ जोर जबरदस्ती करता है, घरेलू हिंसा इत्यादि इस प्रकार की वारदात को अंजाम देता है, तो जो है कानून के तहत उसे कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। लड़कियों को शिक्षा और नौकरी में बिना भेदभाव के अवसर दिए जाएंगे। लड़कियों को जो सरकारी नौकरियों के अंदर, हर फील्ड के अंदर जो बिना भेदभाव के, मतलब बिना पक्षपात के जो उनको मौके दिए जाएंगे। न्याय प्रणाली में सुधार, न्यायालयों में खाली पड़े स्थानों को भरा जाएगा। न्यायालयों के अंदर जो भी पद खाली पड़े उनको सभी को भरा जाएगा। पुराने कार्यक्रमों को जल्द निपटाया जाएगा। जो पुराने मुद्दे पड़े हैं उनको जो है जल्द निपटाने की कोशिश की जाएगी। महत्वपूर्ण मुकदमों के निर्णयों के लिए शीघ्र निर्णय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है वो जो है जल्दी से जल्दी लिए जाएंगे। न्यायालयों का आधुनिकीकरण तथा लोक अदालतों की स्थापना की जाएगी। न्यायालयों का जो आधुनिकीकरण किया जाएगा और लोक अदालतें जो है स्थापित की जाएंगी। विदेशी संबंध, सभी देशों, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो उन्हें अपने घोषणा पत्र के अंदर कहा था कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ जो अच्छे संबंध स्थापित करेगा। सीमा पार की आतंकवादी गतिविधियों को सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सीमा पार से जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही है उनको के साथ जो कठोरता के साथ निपटा जाएगा और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनका जो है करारा जवाब दिया जाएगा। मीडिया, आकाशवाणी एवं सरकारी दूरदर्शन को सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। यानी कि जो आकाशवाणी या दूरदर्शन है उसके ऊपर सरकार का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा और प्रसार भारतीय कानून को लागू किया जाएगा। इसके साथ प्रेस परिषद को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। यानी मीडिया को, प्रेस को जो है ज्यादा से ज्यादा मजबूत और सरकार का उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो, इस प्रकार की जो व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, अनुसूचित कबीलों, अन्य पिछड़ी जातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करना एवं उनका सशक्तिकरण करना भी इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। तो इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य या घोषणा पत्र में यह कहा गया कि जो अनुसूचित जातियों के हैं, अनुसूचित जनजातियों के हैं, कबीलों के हैं, पिछड़ी जातियों के हैं या जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको जो है सामाजिक न्याय प्रदान किया जाएगा और उनको शक्तिशाली मजबूत बनाने के लिए जो है पार्टी के द्वारा प्रयास किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग, सभी अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक एवं शैक्षिक विकासार्थ समान अवसर प्रदान करने पर बल दिया जाएगा। यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं उन्हें आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उनका विकास करने के लिए जो उन्हें बराबर मौके दिए जाएंगे। पंचायती राज, पंचायती राज को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पंचायतों को अधिक शक्तियां दी जाएगी। यानी कि पंचायती राज को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जो है जो पंचायतें उनको ज्यादा शक्तियां दी जाएगी तथा उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा और वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बने, ऐसी कोशिश जो सरकार के द्वारा की जाएगी। विकेंद्रीकरण एवं लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि जो है केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, यानी कि सारी शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास न होकर उसे जो है मतलब विकेंद्रीकृत किया जाएगा, शक्तियों का विभाजन किया जाएगा और जो है लोगों की सहभागिता और लोग जो उसके अंदर शामिल हो, भागीदारी करें, इस चीज को जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा।
खेल भारत को खेल शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु योजनाएं बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा। भारत को जो है भारत को जो खेल शक्ति के रूप में, यानी कि भारत जो है खेल के फील्ड में जो है बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु, खेलों के विकास के लिए इसको प्रोत्साहन देने के लिए जो है विशेष योजनाएं जो है बनाई जाएंगी। तो ये सारी बातें जो है अप्रैल मई 2014 के अंदर जब 16वीं लोकसभा हुई, उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने घोषणा पत्र के अंदर ये सारी बातें सम्मिलित की है। इनमें से बहुत सी बातों के ऊपर जो है सरकार के द्वारा अमल भी किया जा रहा है और भविष्य के अंदर भी जो है अपना मतलब जो वायदा किया था उसे निभाने की कोशिश करेगी। अब देखिए, मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया? भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए और अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान का पता लगाने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया। तो हमारे देश के अंदर जो मंडल आयोग का गठन किया गया था, वो जो विभिन्न वर्गों में शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन का, यानी शिक्षा के स्तर में सामाजिक तौर पर पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए और अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान, जो दूसरे पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए हैं वर्ग, उनका पता लगाने के लिए जो है मंडल आयोग की स्थापना की गई। जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल बनाए गए। तो जनता पार्टी की सरकार ने जो है इसका जो अध्यक्ष जो है वीपी मंडल बनाया। इस आयोग का कार्य इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय सुझाना भी है। तो इस मंडल का मुख्य कार्य जो है पिछड़े वर्ग है, इनका आर्थिक विकास जो किस तरह से किया जाए, ये जो है इनका मुख्य कार्य। सरकार को जो है सुझाव देना कि ये जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग है, जैसे इसके अंदर जो किस प्रकार से सुधार किया जाए, सरकार को जो सलाह देना इसका मुख्य कार्य है। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की। तो इस आयोग के द्वारा 1980 के अंदर अपनी सिफारिशें जो है केंद्र सरकार को दी, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या बहुत कम थी। जो पिछड़ा वर्ग था, सरकारी नौकरियों के अंदर, शिक्षण संस्थाओं के अंदर जो इनकी बहुत ही कम परसेंटेज थी, संख्या थी। इसलिए इस आयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं, सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। इनकी सीट शिक्षा के क्षेत्र में कम थी, सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में कम थी। तो इस आयोग ने जो है सरकार को यह सुझाव दिया कि इनकी सीटें काफी संख्या में कम है और इनको जो है शिक्षण संस्थाओं के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर जो 27% जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब देखिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस के क्या परिणाम हुए? बाबरी मस्जिद विध्वंस के परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। तो जो बाबरी मस्जिद विध्वंस, यानी कि उसकी विध्वंस हो गई, जो बाबरी मस्जिद थी नष्ट हो गई, तो जिसकी वजह से जो है देश के अंदर बहुत ही सांप्रदायिक दंगे हुए। केंद्र में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। उस समय जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कल्याण सिंह जो है मुख्यमंत्री थे और जो है भारतीय जनता पार्टी की जो वहां सरकार थी और उसको जो है बर्खास्त कर दिया गया। और जिन 3 राज्यों में भाजपा की सरकार थी वहां भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यानी केंद्र उसके द्वारा जो कांग्रेस पार्टी, उसके द्वारा 3 अन्य राज्यों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर भी जो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर किया। जो उत्तर प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री की जो है न्यायालय के अंदर जो है सर्वोच्च न्यायालय की अदालत में जो उस पर मुकदमा दायर किया गया। केंद्र सरकार ने घटना की जांच हेतु एक आयोग नियुक्त किया और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये घटना हुई थी बाबरी मस्जिद, इसकी जांच के लिए जो है एक आयोग नियुक्त किया गया। अधिकांश राजनीतिक दलों ने इस घटना की घोर निंदा की। ज्यादातर दलों के द्वारा इस घटना की निंदा की गई और इसे धर्मनिरपेक्षता पर आघात भी बताया और इस बात को जो है धर्मनिरपेक्षता के ऊपर एक चोट बताया, आघात पहुंचाया या बताया। अब देखिए, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण के अंतर्गत व्यापार, उद्योग एवं निवेश पर लगे ऐसे प्रतिबंधों को समाप्त किया जा रहा। यानी कि उदारीकरण के अंतर्गत जो व्यापार के ऊपर, उद्योग धंधों के ऊपर, निवेश के ऊपर ऐसे प्रतिबंधों को समाप्त किया जा रहा है। यानी कि जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए उनको समाप्त किया जा रहा है,
जिसके फलस्वरूप व्यापार, उद्योग एवं निवेश के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि जो व्यापार के मामले में, उद्योगों के मामले में, निवेश के मामले में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है मतलब उदारीकरण के अंदर बाधा पहुंचती है, प्रतिबंधों को समाप्त करने के अतिरिक्त विभिन्न करों में रियायत, सीमा शुल्कों में कटौती तथा मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने जैसे उपाय भी किए गए। तो वे प्रतिबंध तो हटाने ही हटाने, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं व्यापार के अंदर, निवेश के अंदर, उद्योगों के अंदर, इसके साथ साथ जो है विभिन्न करों में रियायत, विभिन्न करों के अंदर जो छूट, सीमा शुल्कों में कटौती, जो सीमा शुल्क लगाए हुए हैं माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक राज्य का दूसरे या एक देश का दूसरे देश के अंदर जब माल जाता है उसके ऊपर जो सीमा शुल्क लगाई है, तथा मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने, यानी कि इन करों को जो समाप्त करने या जो और दूसरे प्रतिबंध लगाए गए उनको जो है समाप्त करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं। यानी कि उदारीकरण के अंतर्गत मेरा कहने का मतलब ये है कि बिना किसी बाधा के जो है ऐसे नियम बनाए जाएं जो मतलब स्वतंत्र रूप से जो है व्यापार हो जाए, उसके अंदर जो है प्रतिबंधों का जो है अभाव हो और किसी भी प्रकार की जो है व्यापार के अंदर बाधा न पहुंचे। तो ऐसी प्रक्रिया को जो है उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज आपके सामने जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन, 3-4 अंक वाले क्वेश्चन जो है करवाए हैं। ये सभी बच्चों ने जो है अच्छी तरह सुनने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद।